कहते ये जो मनुष्य शरीर मिला है कि ये जो शरीर है ये केवल विषय भोगों का कीड़ा बनने के लिए। और दूसरे श्लोक में ये बताया गया है कि वही आपका नाते रिश्तेदार आपका अपना है जो आपको भगवान से जोड़े। गुरु न शिष्यात सजनो न शिष्यात, वह गुरु नहीं है जो आपको भगवान की भक्ति न सिखाए, अपने चित्र पकड़ा दे के जाओ बेटा मेरी भजन करो। वो आपके नाते रिश्तेदार नहीं है जो आपको भक्ति की ओर न ले जाए। सजनो न शिष्यात और पिता न शिष्यात, वह पिता नहीं है जो अपने बच्चों के अंदर में भगवान की भक्ति के बीज न बोए। और जननी न शिष्यात, वह माँ नहीं है जो अपने बच्चे के अंदर में माता पिता बालिकन बढ़ावे और उधर भरे सोई धर्म। दंडाता है पैसा, बेटा पैसा कैसे आएगा, वही विद्या पढ़ो या विद्या अर्थ करी भवे। दैवम न तस्या न पतिच्छ सस्या, वह देवता नहीं जो भगवान की भक्ति की ओर न ले जाए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो आपका स्वजन नाते रिश्तेदार कितना भी मित्र हो, अगर भगवान की ओर ना ले जाता हो उसको त्याग देना चाहिए। जाके प्रिय न राम दे, जाके प्रिय न राम जाके ओ प्रिय नाराम बेदे, तजी है ताई कोटि बैरी सम, तजी है ताई कोटि बैरी सम, यद्यपि परम जाके ओ प्रिय नाराम बेदे, जाके ओ प्रिय राम बेदे। वह गुरु नहीं है जो भगवान से न जोड़े। तो किसी ने गुरु को छोड़ा क्या? बोले हाँ, एक चेला ने गुरु को छोड़ दिया, एक बेटे ने माँ को छोड़ दिया, एक बेटे ने पिता का कहना नहीं माना और एक ने भाई का त्याग कर दिया। और ऐसी भी स्त्रियां थी जिन्होंने अपने पति को भी छोड़ दिया अगर वे भगवान की भक्ति की ओर न ले जाएंगे। उदाहरण, बलि गुरु तजी कंते ब्रज बने तन, तजिउ पिता प्रहलादि विभीषण, तजिउ पिता प्रहलादि विभीषण, बंधु भरत महता। ओ बंधु भरत मेहता, बलि गुरु तजिउ कंत ब्रज बनी तन, बलि गुरु ताजेऊ कंत ब्रज बने तन, भय मुदे मंगल तारे जाके प्रिय नाराम दे, जाके ओ प्रिय राम दे। तुलसी सोई सब भांति परम हितु, तुलसी सोई सब भांति परम हितु, सुहृद सुसेव्य जहाँ
वही अपना मित्र समझो जो आपके जीवन को मुक्ति की ओर ले चले। तुलसी सोई सब भांति परम सुहृदय सुसेव अंजन कहा आंख जही फूटे, ओ अंजन कहा आंख जही फूटे, बहुत कहा लो जाके प्रिय नारायण मेरे, जाके हो प्रिय नारायण मेरे, जाके हो प्रिय नारायण मेरे। क्या कर देना। बहुत सुंदर उपदेश दिया। इतने परमहंस वृत्ति के थे, अंत में सब कुछ बच्चे को छोड़कर अपने जड़ भरत को उन्होंने राज सिंहासन पर बैठाया, खुद जंगल में चले गए, परमहंस वृत्ति को पहुंच गए। और जो परमहंस वृत्ति में पहुंच जाता है, कर्मकांड का फिर उसे कोई आवश्यकता रहती नहीं। जंगल में रहे, अपनी मुख में उन्होंने एक पत्थर रख लिया, बिल्कुल बोलते नहीं थे, और मलमूत्र का भी परित्याग करते तो वहां से भी जाते नहीं, और उनका मलमूत्र भी सुरभित होता था, दुनिया में सुगंधि को फैला दे। ऐसे ऐसे सिद्ध कोटि के सत्पुरुष लोग हुए। जलभरत जी महाराज सिंहासन पर बैठे, उन्होंने भी अपने अत्यंत मेधा के, इन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत है। जो लोग कहते हैं ना दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इन्हीं जलभरत के नाम पर इस देश का नाम आज तक है भारत, जिनकी कथा सुना रहा हूं। इतना सुंदर राज्य चलाया, पर हमारी परंपरा था कि अंतकाल जाए न पकानन, सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए। और गंडका नदी के तीर पर पुलह आश्रम में बैठे हुए भजन करते थे। एक दिन वो तर्पण कर रहे थे, संध्या कर रहे थे जल में खड़े होकर के। उसी समय एक हरणी आई और उसने पीछे से सिंह की गर्जना सुनी। वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। उसने उस नदी पर छलांग लगा दी। गर्भावस्था में उसने छलांग लगाई तो एक झटके से उसके गर्भ का बच्चा देखते ही देखते सामने गिर पड़ा नदी में, और वो नदी ने हरणी उस तरफ जाकर के उसके प्राण निकल गए। ऋषि को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उन्हें अपने सामने से उस हिरणी को मरते हुए देखा, और उसका जो सद्याजात शिशु है वो नदी में अभी बच्चादानी के अंदर ही तैरता हुआ ऋषि के पास तक आ गया। उनको ये लगा मानो कि मेरी शरणागति मांग रहा है। एक महात्मा अपने सामने किसी बच्चे की मौत कैसे देख सकता था। उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया। दया एक शुभ लक्षण है, लेकिन दया को माया में परिवर्तित मत होने दो, आसक्ति में परिवर्तित मत होने दो। किसी पर दया करते हो तो जब तक दया की आवश्यकता करो, और उसके बाद में मन से आसक्ति उसकी छोड़। पर उनकी हिरण में इतनी आसक्ति हुई कि दिन रात उसी के फेरे में पड़े रहते। भजन भी उन्होंने बंद कर दिया, कभी घास खिलाना, कभी दूध पिलाना, कभी निरंतर उसी के। और भगवद गीता कहती है कि अंत काल में तुम जिसका चिंतन करोगे उसी गति को प्राप्त हो जाओगे। जब उनकी मौत हुई तो महाराज उसी हिरण के वंश में पैदा, और वो हिरण जिससे सानिध्य मिला था एक ऋषि का, वो मनुष्य योनि में पैदा हुआ, सौवीर देश का राजा बना रहुगण। और ये जलभरत जी महाराज जो ऋषि हो गए थे, इनका एक हिरण योनि में, हिरण के बच्चे में जन्म हुआ, और निरंतर उनको पूर्व जन्म की स्मृति रही, इसलिए उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया गोविंद का नाम स्मरण करते हुए। अगला जन्म उनका भार्गव गोत्रीय ब्राह्मणों के यहां पर हुआ, पर भजन के प्रताप से पूर्व जन्म की स्मृति उनको अभी भी बनी रही। भजन तुम्हारी यही मदद करता है कि तुम्हारी आत्मविस्मृति को खोने नहीं देता। इसलिए वो जान चुके थे संसार में सब निश्चर, इसलिए उनकी कोई भी आसक्ति किसी में थी नहीं।
पिता ने बड़ी कोशिश की कि पढ़ाएं लिखाएं विद्वान बनाएं, पर विद्वान बनना तो दूर रहा, यज्ञोपवीत संस्कार कराया। 6 महीने में वो गायत्री मंत्र को रट पाए, क्योंकि वो कहते थे जो बोला सो मरा, ना प्रवचन ना गीत ना कथा ना कुछ, कोई चक्कर में पढ़ना ही नहीं, पागलों जैसा काम करता। पिताजी की मृत्यु हो गई, भाइयों ने उसे पागल समझा, खेत की रखवाली में लगा दिया। वो किसी कुत्ते को देखते तो कुत्ते को भौंकने लगते, कुत्ते की तरह। कोई भी कह देता जाओ बेटा हमारा पानी भर लाओ, पानी भर लाते। किसी के भी गोबर को फेंक देते। भाइयों ने कहा जब दूसरों का काम कर रहा है तो अपना काम करा, खेत में लगा दिया। कहा जाओ खेत में बैठो, चिड़ियों को भगाना, पक्षियों को भगाना। अब बैठ गए महाराज खेत में जाकर के। किस लिए बैठा गए थे कि पक्षी ना आए। उन्होंने ऐसा मंत्र बोलना शुरू किया कि पड़ोस के खेत के पक्षी भी उन्हीं के खेत में आए। क्या गा रहे थे? राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओरी चिड़िया भरे भरे सिया गोविंदे राम कृष्ण गोविंदे सिया गोविंदे राम कृष्ण गोविंदे हरि नारायण गोविंदे हो राम कृष्ण गोविंदे। महाराज एक देश के राजा का, दस्युओं का राजा था, और उसने अपनी देवी के सामने एक नरबलि के लिए किसी पुरुष को पकड़ रखा था। वो कहीं से मौका पाकर के भाग गया, तो लोगों ने सोचा किसी दूसरे नर को पकड़ लाओ। तो देखा हट्टे चंगे महात्मा जी खेत में बैठे हुए थे, इन्हीं को पकड़ लिया, ले आए, और उन्होंने बताया भी नहीं कि मुझे छोड़ दो। कहा अच्छा भगवान तेरी मर्जी। अब जिसकी बलि दी जाती है उसको स्नान ध्यान सब करा को करके माला पहनाई गई, चंदन लगाया गया। ये तो अपने भगवान की, एक बार भी मना नहीं किया महाराज छोड़ दो, आराम से खड़े। चंदन लगाया गया, तलवार पूजित की गई कि इस तलवार के द्वारा इनकी बलि दी जाएगी। उसी समय पर जिस देवी को बलि देना चाहते थे वो देवी उससे मूर्ति को फाड़ करके खाक से वहां पर प्रकट, और जो देव पूजित तलवार रखी हुई थी उस तलवार को खींच करके जो बलि देना चाहते थे उन्हीं की बलि ले ली। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जो अपराध भगति कर कराई, जो अपराध भगत कर करही राम रोषे पावक सो गए। जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरही। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, नगर अनाथ करना। देवी ने दस्युओं को मार दिया और जड़भरत की रक्षा कर ली। हृदय से लगाया, शुंगा स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया और चल दिए, मस्ती से चले जाए। इधर वो जो हिरण था, एक संत के सानिध्य के प्राप्ति के परिणाम स्वरूप मनुष्य जन्म मिला और उसमें आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। इसलिए कि पालकी में बैठ करके उस समय के प्रख्यात ऋषि कपिल देव के श्री चरणों में जाकर के आत्म तत्व का ज्ञान लेने जा रहे थे। रास्ते में उसका एक कहार बीमार पड़ गया। अब 4 कहार लेके चल रहे थे पालकी। अब पालकी कैसे चले, तो कहारों ने उन्हीं को देखा, मस्ती सीधा दिखाया, बाबा जी जरा लगा लिया। अब वो उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि अब आज का महात्मा, अरे हम महात्मा हैं, हम ही मिले तुमको, कोई और को लगा लो। लग गए, उन्होंने कहा चलो पालकी में लग गए। अब वो तो महात्मा थे, अहिंसक थे, प्राणी मात्र की हत्या ना हो जाए उनसे, धरती में देख करके चलते थे, कोई चींटी भी नहीं मर जाए।
सो वो कंधा में रखे पालकी रास्ते में चले जा रहे थे, एक चींटी को देखा, छलांग लगा दी। अब छलांग लगाई तो पालकी हिल गई और पालकी के अंदर राजा, उसका सिर टकरा गया ऊपर में, बाल को ठीक किया। उसके बाद क्यों रे तुमको दिखाई नहीं पड़ता, कैसे चला है, कथम विषम आचरण, कैसे विषम चला रहे। तो कारों ने कहा महाराज हमारी कोई गलती नहीं, ये जो अभी नया लगाया ना यही गड़बड़ कर रहा है। कहा अच्छा। तो फिर उन्होंने उसकी ओर देखा और उसको देख करके डांटा, किम दमरे तुम जीवन मृतोष माम कदर्थी करती भरती शासन मच्चरस, तो तुम क्या मुर्दा हो क्या, तुमसे चला नहीं जाता, तुम जानते नहीं मैं तुम्हारा राजा हूं और राजा की सेवा में ये प्रमाद कैसा, ठीक से चलाओ नहीं तो तुम्हारी अभी चिकित्सा कर दे। हाँ। इसलिए प्रमत्त से चते करो में चिकित्सा, अरे प्रमादी में अभी तेरी दवा कर दूंगा, ठीक कर दे, लोग कह देते ठीक कर दूंगा, दवा कर दूंगा तेरी। अभी तक जो महात्मा बोलते नहीं थे आज बोल उठे। और फिर उन्होंने क्या बोला, काउनमत्य मत्य जड़मत सुसंस्थान गतस्य में वीर चिकित्सेन अर्था कियान भवता शिक्षितेन स्तब्ध प्रमत्तस्य चापिष्ट पे। राजन तुम किसकी चिकित्सा करोगे, तुम धन और वैभव में उन्मत्त हो रहे हो, मदान हो रहे हो, तुम्हें तत्व का ज्ञान, तत्व की ज्ञान लेने के लिए चले हो। अरे राजन ये धरती मिट्टी की, मिट्टी पर ये चार कहार मिट्टी के, और इन चार कहारों के कंधे पर ये डोली मिट्टी की, और इस डोली की मिट्टी में तू एक मिट्टी का ढेला, मिट्टी के ऊपर मिट्टी का कैसा भार, मिट्टी के ऊपर मिट्टी। इतने शब्दों को सुनते ही रघुगण समझ गए ये तो कोई बहुत बड़ा विद्वान है, ये तो कोई धर्मात्मा है। जरा झांक करके देखा तो यज्ञोपवीत दिख गया। अरे राम राम ये तो बड़ा अपराध हो। कूद पड़े पालकी से, चरणों में गिर पड़े।